जय हिंद। क्लास 12th सीबीएसई 2023-24 बैच के हमारे जितने भी बच्चे हैं, चाहे आप मुझसे यूट्यूब पे पढ़ते हो या आप मुझसे जूम ऐप पर पढ़ते हो, भाई आज के इस वीडियो में आपके काम की बहुत सारी बातें मैं इधर आपको बताने वाला हूँ। कुछ गलतियाँ जो पिछले बैच के स्टूडेंट्स ने करी और कुछ ऐसी गलतियाँ जो हर साल बच्चे करते ही रहते हैं, उनकी चर्चा भाई मैं आपके साथ इस वीडियो में इधर करने वाला हूँ। देखिए, एक सबसे पहली जो मिस्टेक जो पिछले साल स्टूडेंट से हुई, बच्चे जो हमारे जेईई के एस्पिरेंट थे, जो बच्चे जे एग्जाम देना चाहते थे, तो एग्जाम दिया बच्चों ने और उसमें अच्छा भी स्कोर किया, 97-98 परसेंटाइल उनकी वहां पर बन गई। लेकिन इन बच्चों के 12th में 75 परसेंटेज इनके नहीं बन पाए। 75% का जो क्राइटेरिया था उसे ये बच्चे फुलफिल नहीं कर पाए, जिस वजह से अब ये जेई काउंसलिंग के लिए बच्चे एलिजिबल वहां पर नहीं हो पाएंगे यार। तो ऐसे बच्चे जिनकी 75 परसेंटेज नहीं बन पा रही थी, उन्हें बाद में इंप्रूवमेंट एग्जाम देना पड़ा और कुछ को उस इंप्रूवमेंट एग्जाम में भी निराशा ही मिली है। तो भाई जितने भी बच्चे हैं जो जेई को भी टारगेट कर रहे हो, तो भाई आप जेई के लिए तैयारी करो, बढ़िया से अच्छे से तैयारी कीजिए। बट ये ध्यान रखिएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए भी आप लोगों को तैयारी करनी है। ऐसे कई स्टूडेंट हैं जिन्होंने जेई में बहुत अच्छा स्कोर किया, एनडीए में भी बहुत अच्छा स्कोर किया, बट उनका बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं बन पाया। ऐसे मेरे एक अमरनाथ नाम का स्टूडेंट है, उसकी जेई में 97 परसेंटाइल बनी, एनडीए में उसने रिटर्न भी निकाल दिया है, उसका एसएसबी भी क्लियर हो गया, लेकिन उसकी 12th के मैथमेटिक्स में उसकी कंपार्टमेंट आ रखी है। उस बच्चे को उसको कह रहे कि भैया मुझे जेई के अनुसार मुझे सारी शॉर्ट ट्रिक्स मालूम है, कैसे आंसर निकालने होते हैं सब मुझे मालूम है, बट मैं बोर्ड एग्जाम में लिख नहीं पाया। मुझे आंसर सबके मालूम थे, बट मेरी प्रेजेंटेशन लिखने का तरीका सब खराब था, मेरी कंपार्टमेंट आ गई। तो भाई ये ध्यान रखिएगा कि आप कंपेटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, बट ऐसा ना हो कि जिस एग्जाम में के लिए आप तैयारी कर रहे हैं फिर आप उसके लिए एलिजिबल ही ना रहो एडमिशन पाने के, है ना। तो ये 75% क्राइटेरिया देख लेना, आपका भाई फुलफिल हो जाए, ये ध्यान रखिएगा। तो ये पहली चीज भैया जो आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है। सेकंड भाई, आपका जो करेक्ट जो बोर्ड का जो सिलेबस है ना, आपको उसका आइडिया होना चाहिए। पिछले साल भी ये मिस्टेक हुई और इस साल भी बहुत से बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं। पिछली बार कई सारे यूट्यूबर्स ने गलत गलत सिलेबस बच्चों के साथ शेयर किया और उसका जो खामियाजा है वो बच्चों को भुगतना पड़ा है। बहुत से बच्चों की कंपार्टमेंट आई है, फिर कंपार्टमेंट में वो बच्चे दोबारा फेल भी हो गए, कंपार्टमेंट उनकी आ गई यार। तो ये चीज़ भाई आपके साथ ना हो, जो आपका एग्जैक्ट एक्यूरेट जो सिलेबस, करंट जो सिलेबस आपका है लेटेस्ट सही वाला है ना, जो करेक्ट आपका एग्जैक्ट सिलेबस है उसकी आप लोग तैयारी करना भाई। एक बार उसका आइडिया रख लेना कि क्या क्या सिलेबस में है, क्या क्या नहीं है। क्योंकि मैथमेटिक्स की जो हमारी जो बुक्स हैं, बहुत से बच्चों ने नई बुक्स परचेज करी होंगी, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो पुरानी बुक्स को भी यूज़ कर रहे होंगे। तो उस पुरानी बुक्स में क्या क्या आप लोगों को नहीं पढ़ना है, इसका आइडिया आप लोग को होना चाहिए। जो एग्जैक्ट जो करेक्ट वाला जो सिलेबस है उसकी एक वीडियो भाई मैंने भी बना रखी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दे दिया है, तो आप उसके जरिए भाई सिलेबस देख लेना। अभी मैंने रिसेंट में आपने देखा होगा, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बच्चे मैं कंपार्टमेंट वाले बच्चे को तैयारी करवा रहा था, तो बच्चे फिर मैं कमेंट में मुझे परेशान करने लगे कि सर आप गलत सिलेबस पढ़ा रहे हो, और जो मैं पढ़ा रहा था वो उनके कंपार्टमेंट एग्जाम में आ गया, है ना। तो उन बच्चों को भी आइडिया नहीं था, क्यों? क्योंकि उनको मिसगाइड किया हुआ था। तो ये ध्यान रखिएगा भाई कि आपको जो सही सिलेबस है उसकी तैयारी आप लोगों को करनी है, ठीक है। अगली मिस्टेक की तरफ भी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले भाई मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे जो स्टूडेंट क्लास 12th मैथमेटिक्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी कर लेने के बाद कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर अब हम कौन सी किताब करें। ऐसा भी मत बताना कि हम बहुत सारे क्वेश्चन आप हमारे सामने रख दो, और ऐसा भी ना हो कि कोई ऐसी बुक आप रिकमेंड कर दो जिससे क्वेश्चन आते ही ना हो। तो भाई यहां पर मैं आप लोगों को भाई गाइड करना चाहूंगा कि ओसवाल गुरुकुल की एक बुक आती है, ओसवाल गुरुकुल की भाई एक बुक आती है मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक के नाम से। भाई मैं अपने सभी बच्चों को, मेरे जितने ऑफलाइन बैच के जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे ऑनलाइन बैच के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं हमेशा ये वाली बुक रिकमेंड किया करता हूँ। ओसवाल के आगे भाई आप लोग ना गुरुकुल जरूर देख लेना यार। ओसवाल गुरुकुल के नाम से भाई आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन बैंक है जिसमें कि आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में क्या क्वेश्चन आए थे वो सब भाई आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। देख सकते हैं उसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं, ये रिलेशन फंक्शन से सारे एमसीक्यूज, सभी पॉसिबिलिटीज भाई इन्होंने अपने इस बुक में डाल रखी हैं। सभी चैप्टर के जो माइंड मैप है, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने यहाँ पर स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर रखे हैं। असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं,
तो भाई केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो जो भी बच्चे इस बुक को परचेज करना चाहें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका बाय लिंक दे दिया है। मेरे पास भी भाई एक ही बुक है, मैं अपने स्टूडेंट्स को इस बुक के थ्रू तैयारी करवाता हूँ यार। इनफैक्ट मैं अपने इस चैनल पे भी लाइव क्लासेस के दौरान जो क्वेश्चन लेकर आता हूँ, तो मैं इसी बुक से ही मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया करता हूँ। तो भाई इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है, यहाँ से आप इस बुक को डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं भाई। लेकर चलूंगा भाई आपको अब अगले पॉइंट की तरफ, प्रिपेयर फॉर CUET एग्जाम। जैसे कि बच्चे आप जानते हैं कि अब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आप लोगों को जो एडमिशन मिलता है वो आपके CUET स्कोर के बेसिस पे मिला करता है। इस साल ऑलमोस्ट लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ इसके अंतर्गत आ चुकी हैं। जो एडमिशन दे रही हैं तो वो CUET के तहत ही दे रही हैं। कुछ एक आध हैं यूनिवर्सिटीज़ अभी जो CUET को अभी फॉलो नहीं कर रही हैं, लेकिन भाई होपफुली अगले सेशन तक मुझे लगता है कि इंडिया की सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ CUET के अंतर्गत आ चुकी होंगी यार। तो भाई जितने भी ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं, BBA, BSc, BCom, इनमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो भाई आपको अभी से ही इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ेगी। तो जो CUET का जो सिलेबस है, उस सिलेबस को भी भाई ध्यान में रखकर आप लोग अपनी पढ़ाई कीजिएगा। क्योंकि देखो मैथमेटिक्स की अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जो इस सेशन में हमने बच्चों को मैथमेटिक्स की जो तैयारी करवाई थी, तो बच्चों को 1.5 महीने में पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ना था। कंप्लीट सिलेबस, जो डिलीटेड वाला पार्ट था वो भी पढ़ना था और जो था पहले सिलेबस में वो भी उनको पढ़ना था यार। तो ऐसे में जिस बच्चे ने शुरुआत से तैयारी नहीं करी थी ना, तो उनको दिक्कत आई है यार। बाकी मेरे ऐसे जो स्टूडेंट जिन्हें DU में एडमिशन मिला है, नॉर्थ कैंपस के अच्छे अच्छे कॉलेजेस में उनको एडमिशन मिल चुका है, तो ये वो बच्चे थे जिन्होंने पूरे साल थ्रू आउट द ईयर उन्होंने तैयारी अच्छे से करी थी। तो आप लोगों की मैं ये गाइड करूंगा भाई कि शुरू से ही बेटा आप लोग CUET को टारगेट करके चलें। इसके सिलेबस को भी ध्यान में रखिएगा। बोर्ड के लिए भी पढ़िए, बट इसका जो डिलीटेड वाला जो पार्ट है उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं, बाकी सभी सब्जेक्ट्स में बेटा आप लोगों को करना पड़ेगा। क्योंकि देखो जब बोर्ड का एग्जाम हो जाएगा ना, तो लगभग सभी टीचर्स अपने CUET के बैचेस लॉन्च करेंगे, बट 1.5 महीने में वो जो आपको तैयारी करवाएंगे ना, वो बहुत ही फटाफट, बहुत ही फास्ट ट्रैक तरीके से करवाएंगे, जहां पर ना आप लोगों को प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिल पाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, अभी से भाई तैयारी आप लोग भी करते रहिएगा। नेक्स्ट भाई आपका आता है कैलकुलस। आपके मैथमेटिक्स में 80 में से 35 मार्क्स की भाई आपकी कैलकुलस है, जिसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे 5 चैप्टर आपके आते हैं। भाई बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं जो हमको रटने पड़ते हैं। ये कैलकुलस में जो 5 चैप्टर मैंने बोले हैं, जब आप इनको एक बार पढ़ते हैं ना, तो एक बार पढ़ने में आप लोगों को इसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इनफैक्ट मैंने लास्ट सेशन में बच्चों को 3-3 बार पढ़ाया था। 3-3 बार पढ़ने के बाद भी बच्चे कॉन्फिडेंट नहीं थे, क्योंकि इतनी सारी ट्रिक्स टाइप्स हैं। तो इस कैलकुलस वाले पार्ट पे भाई आप लोगों को काफ़ी फोकस करना पड़ेगा। आप लोग कैलकुलस भी पढ़ते रहिए, बाकी स्टूडेंट भी पढ़ने हैं, बाकी चैप्टर भी पढ़ने हैं, बट ये ध्यान रखिएगा आप लोग को कैलकुलस ना अपने से सेल्फ स्टडी करके कम से कम 3 बार आप लोगों को जरूर करना है यार। एक बार कैलकुलस आप लोग की जो ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस जो चल रही हैं, उसमें तो आप पढ़ेंगे ही, रिवाइज आप एक बार खुद से करेंगे, फिर 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद आप सभी चैप्टर के बाद दोबारा से रिवाइज करना, और फिर बोर्ड एग्जाम के टाइम पर भी बेटा आप लोगों को ये सभी चैप्टर मतलब कम से कम 3 बार, टीचर के भरोसे नहीं रहना भाई। टीचर तो 2 बार, 3 बार, 4 बार भी करवा देंगे, बट आप लोगों को अपने हाथों से कम भाई 3 बार ये कैलकुलस करना पड़ेगा। तभी कैलकुलस पे भरोसा आएगा, तभी विश्वास आएगा कि हाँ क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं, वरना दिक्कत आ जाएगी बहुत ज़्यादा यार। क्योंकि लास्ट सेशन में भी बच्चे फरवरी तक क्या बोलते रहे कि सर इंटीग्रेशन में ना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, सर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन नहीं बन पा रहे। तो ये ध्यान रखिएगा बेटा कि आपका जैसे मान लो कैलकुलस आपने ट्यूशन में एक बार पढ़ लिया, स्कूल में अब आप क्लासेस में वेक्टर पढ़ रहे हो, 3D पढ़ रहे हो, तो वो चैप्टर भी पढ़ो, बट साथ साथ बेटा कैलकुलस करना, आप लोग रिवाइज करते रहना बार बार। जितने ज़्यादा पढ़ोगे भैया उतना आप लोगों का फायदा होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कैलकुलस आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा रिवाइज करनी है। और नेक्स्ट भाई आपका जो है वो है फोकस अपना रखिएगा बोर्ड एग्जाम पे। आपको प्री बोर्ड पे फोकस नहीं रखना है, आपको बोर्ड एग्जाम पे फोकस रखना है। देखो इस तरह की बात मुझे बोलनी नहीं चाहिए, शायद बहुत से पेरेंट्स अगर देख रहे हो तो शायद उनको बुरा लगे, शायद कुछ स्टूडेंट्स को भी बुरा लगे, बट मैं रियलिटी बता रहा हूं, कटु सत्य है। ये जो आपके बार बार लगातार जो एग्जाम होते रहते हैं ना, इस एग्जाम के चक्कर में आप बोर्ड के लिए तैयारी नहीं कर पाते।
अभी मैं बता रहा हूँ आपके, देखो ऑलमोस्ट 90-95% बच्चों ने ट्यूशंस लगा रखे होते हैं यार। आपके ट्यूशन में कुछ और सिलेबस चल रहा होता है और स्कूल में अगले हर हफ्ते हर 10 दिन में कोई ना कोई टेस्ट आपका हो रहा होता है यार। तो आप ना इस चक्कर में अपनी क्लासेस भी मिस करते हो और ढंग से उस टेस्ट में अच्छा स्कोर भी नहीं कर पाते हो। तो भाई ना इधर के ना उधर के वाली बात हो जाती है। फिर कई स्कूल तो ऐसे हैं जो 3-3 बार प्री बोर्ड करने वाले हैं, 3-3 बार प्री बोर्ड। आपका सिलेबस भी पूरा नहीं हो रखा होगा और आप वहाँ पे बोर्ड का प्री बोर्ड का एग्जाम दे रहे होंगे और उस चक्कर में फिर आप अपने सिलेबस को भी छोड़ देते हो। जितना पढ़ रखा होता है बस वही आप करने लग जाते हो। तो ऐसा है ना, इस चक्कर में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आपके लिए क्रिएट होगी यार, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो भी प्लान, जो भी स्ट्रैटेजी, जो भी आप लोगों ने खुद के लिए तैयार करी है, वो ध्यान रखिएगा कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए भाई आप लोगों को वो स्ट्रैटेजी आप लोगों ने बनानी है बोर्ड एग्जाम के लिए, ना कि प्री बोर्ड में। भाई मैंने देखे हैं बच्चे जो प्री बोर्ड में स्कोर कर रहे होते हैं कितना, 80 में से 30, 80 में से 35। करंट सेशन में भाई मेरे जो इस बार का जो सेशन है यूट्यूब पे, तो भाई लगभग 400-500 बच्चे होंगे जिन्होंने, शायद उससे भी ज़्यादा, जिन्होंने काफ़ी बढ़िया, जिन्होंने 90-95 प्लस स्कोर किया है। मेरे खुद का जो जूम बैच है उसमें भी अराउंड 90 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 80 प्लस मार्क्स आए हैं। 90-95 प्लस वाले हमारे उसमें करीब 45-50 के आसपास बच्चे थे यार। तो वो जितने भी स्टूडेंट हैं उसमें कई सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपने प्री बोर्ड में स्कोर किया था कितना, 80 में से 20, 25, 30। फेल थे बहुत से बच्चे, तो फेल थे बहुत सारे बच्चे, बट उन्होंने बोर्ड में स्कोर किया है 100 में से 95, 96। ऐसे कई स्टूडेंट भाई मैं आप लोगों को मैं बता सकता हूं जो शायद इस वीडियो पे बाद में कमेंट भी करें। तो भाई ये ध्यान रखिएगा, प्री बोर्ड के चक्कर में, बाकी जो आपके टेस्ट वगैरह होते रहते हैं, इनके चक्कर में भाई आप लोग ना अपने सिलेबस को, अपनी स्ट्रेटेजी में कोई चेंजेस मत लेकर आना यार, ठीक है। अब हो सकता है कुछ बच्चे बोले कि सर हमें तो फिर ऐसे में इंटरनल्स के मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो भाई यहाँ पर भी मैं बोलता हूँ, आप एक बार अपने सीनियर से पूछना कि आप लोगों को इंटरनल्स में कितने कितने मार्क्स मिले हैं। मैं गारंटीड दावे के साथ कह सकता हूँ जो बुरे से बुरा बच्चा होगा ना उसको भी 20 में से 18 जरूर मिले होंगे, 20 में से 18 जरूर मिले होंगे, वरना ऑलमोस्ट सभी बच्चों को 20 में से 19, 20 ऐसे मिल जाया करते हैं। बुरे से बुरे बच्चे को वो लोग 20 में से 17 तक दे सकते हैं, इससे कम भाई मेरे किसी एक भी बच्चे को नहीं मिले। मेरे जो जिन स्टूडेंट्स, मैंने एक कंपार्टमेंट का बैच पढ़ाया था, कंपार्टमेंट वाले बैच में स्टूडेंट्स का जो स्कोर था प्रैक्टिकल में, जो 20 मार्क्स जो थे, 20 में से उन्होंने स्कोर किया था 18, 19। सोचिए, कंपार्टमेंट बैच का स्टूडेंट था, सभी की बात कर रहा हूँ मैं, करीब मैंने 60-65 कंपार्टमेंट वाले बच्चे पढ़ाए थे, तो हर किसी के 20 में से 19 मार्क्स थे, 20 में से 20 मार्क्स थे। और जो थ्योरी 80 में से उनके 6 नंबर, 80 में से उनके 7, 8, 10 मार्क्स थे। तो सोचिए जिस बच्चे की मैथ्स एकदम ही खराब थी उसको भी उन्होंने 19 मार्क्स दे रखे हैं। आपको डराने के बोला जाता है कि भाई आपको प्री बोर्ड में अच्छा स्कोर करना है, आपको एडमिट कार्ड नहीं देंगे, ऐसा कर देंगे, है ना, तो डराते हैं भाई, है ना। बट ये ध्यान रखिएगा, आपके इंटरनल्स में अच्छे मार्क्स आएंगे और आपके बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स आएंगे। बस आप लोग खुद को भटकने मत देना, परेशान मत होने देना। ये ध्यान रखिएगा, आपको अपना सिलेबस दिसंबर जनवरी तक खत्म कर देना है, उसके आगे मत ले जाना। और जनवरी फरवरी आप लोगों की पूरी बढ़िया से रिवीजन होनी चाहिए यार। ये तरीका है भाई, 2011 से मैं पढ़ा रहा हूँ और हर साल टॉपर्स निकालता हूँ। उसी आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर भाई आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। बहुत से बच्चे जो यहाँ कमेंट करेंगे आपको दिख जाएगा जो हमारे टॉपर्स हैं जिन्होंने तैयारी करी है यार। तो भाई लोग ऐसा है, जितनी बातें बताई हैं इनको ध्यान रखिएगा। मेरी बातें अगर काम की लगी हों तो भाई इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने किसी ज़रूरतमंद दोस्त तक शेयर कर देना। कोई बच्चा अगर चैनल पर गलती से नया आ गया हो तो यार वो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम यहाँ पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे आप लोगों से, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।